ये जो विल्सन साहब वहाँ पे कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं अमेरिका के अंदर, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है ना कि उसके पीछे चाबी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ही दी जा रही है, इवन दो वो अपने आप को डिसोसिएट करना चाह रहे हैं। तो एक जगह इस किस्म की मूवमेंट हो रही है, दूसरी जगह इसार साहब फरमा रहे हैं कि नहीं वो अपना रवैया तब्दील कर रहे हैं। ये रवैया इस तरह तो नहीं तब्दील। देखिए मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ में अब मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। एक वो लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा, बाहर बैठे हुए लोगों का एजेंडे भी मुख्तलिफ है। एक एजेंडा उनका ये है कि चले इमरान खान साहब की नज़रों में हम कोशिशें कर रहे हैं, जी हम जे विल्सन और बाकी लोगों को हम कुछ ना कुछ अरेंज कर रहे हैं और उसकी वजह से हम बयानबाजी भी करवा रहे हैं। उसका एक तो है कि वो पीटीआई के अंदर अपनी स्पेस बनाना चाहते हैं। दूसरा एक एजेंडा ये भी है कि वहाँ उन लोगों ने रहना भी है, खाना पीना भी है, माशाल्लाह उनको पैसे भी चाहिए होते हैं। अब रोज़ाना शहबाज गिल साहब जो मामला शुरू करते हैं, कभी हम चांसलर बना रहे हैं, कभी उनको हम नोबेल प्राइज़ दिलवा रहे हैं, नोबेल प्राइज़ भी, हाँ। ये सारी चीज़ें एक ख़ास एजेंडे के तहत होती हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारे बड़े सादा लोग भी हैं, वो आपको हर पार्टी को फ़ंड देने को भी तैयार हो जाते हैं। तो एक पूरी एक उनके एजेंडे में ये चीज़ें शामिल हैं कि ठीक है खान साहब को भी खुश करें, पैसे अगर फंड रेजिंग होती है वो भी कर लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इतनी संजीदा मूव होती है। संजीदा मूव एक उन्होंने करने की कोशिश की, कुछ जो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान आए, उन्होंने आकर दरख्वास्त भी की इस्टेब्लिशमेंट से, उनके भी गले पड़ गए। मैं वही अर्ज़ करूँ, उन्होंने दरख्वास्त भी की कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकले। लेकिन जो इमरान साहब बात करें, मैं उसमें बड़ा क्लियर एक चीज़ आज के दिन तक जो मुझे समझ आ रही है। देखिए खान साहब ने लड़ाई का आगाज़ खान साहब ने किया है, इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब के साथ लड़ाई का आगाज़ नहीं किया। खान साहब को सिर्फ ये हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट की, आपकी राय में मेरे ख्याल में ये खबर है या आपकी राय है? मेरे ख्याल में हकायक भी ये है। अगर आप आज की तारीख में खान साहब वज़ारत उज़्मा से निकले थे ना 10 तारीख को, 9 को ये मूवमेंट अदम एतमाद रात 12 बजे हुआ था, रात 12 बजे के बाद वो आज 10 तारीख को खान साहब रुखसत हुए थे। उस वक्त ये हुआ था कि खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी छतरी पीछे कर ली, खान साहब अदम एतमाद के ज़रिए रुखसत हो गए। उसके बाद से इस लड़ाई का आगाज़ खान साहब ने किया था। खान साहब को किसी ने गलत मशवरा दे दिया था, वो लोग भी आज भुगत रहे हैं कि खान साहब तुझसे निकलोगे मैदान तो बस इस्टेब्लिशमेंट लम्बी पै जाएगी। वो खान साहब का जो लड़ाई का आगाज़ है, फिर आपको याद होगा वो मीर जाफ़र मीर सादक से सफ़र होता हुआ कहाँ से कहाँ चला गया। ये लड़ाई शुरू की थी खान साहब ने, खान साहब ने ही ख़त्म करनी थी। इस्टेब्लिशमेंट की तो लड़ाई शुरू नहीं की थी। नहीं, अब खान साहब ख़त्म कर रहे हैं। खान साहब ने इस लड़ाई को ख़त्म करने की बड़ी कोशिशें की, लेकिन जब वो एक रेड लाइन क्रॉस कर चुके थे तो वहाँ से भी दरवाजे बंद हो गए। अब भी दरवाजे बंद हैं मेरे ख्याल में। आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में दरवाजे अब भी बंद हैं, क्योंकि 3 उन्हें जो है वो वाज़ेह चीज़ें जो भी पैगामात लेके गए उनको बता दिया गया। 9 मई पे आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। एक दूसरा ये है कि आपको मुकदमात जो हैं वो ये नहीं हो सकता कि हम कहें जी आपका कल से मुकदमा ख़त्म और कल से अब बाहर, ये नहीं होगा। मुकदमे अपने प्रोसेस में चलेंगे। तीसरा ये है कि जो डायलॉग होगा वो सियासी जमातों के माबैन होगा। ठीक, चौथी डाल लें इसके अंदर। ये चौथा सोशल मीडिया तो खान साहब सेंटर कर चुके हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आपको खान साहब हर कुर्बानी देने को तैयार है, ये भी मैं आज आपको बता दूं। अच्छा, ये मुराद सही साहब जो है ना बेचारे, आपको अनकरीब ये भी नजर आएगा कि ये भी कुर्बानी का शिकार हो गए हैं। ये कह देंगे पीटीआई वाले कि मुराद सही जो कुछ कर रहा है जी अपने तौर पर करता रहा जी, हम तो उसको समझाते रहे। उस बेवकूफ़ आदमी को किस काम पर लग गया था। ये कुर्बानी जो है वो पीटीआई सबकी दे देगी खान साहब के बाहर आने के लिए। ये जो शहबाज गिल साहब आजकल बहुत चैंपियन बने हुए हैं ना, अनकरीब देखिएगा शहबाज गिल के बारे में भी बयान आ जाएगा कि बैरून मुल्क बैठे हुए जो यूट्यूबर्स हैं ये अपनी कमाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं।